सामपुर गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था और अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी। गांव के बाहर उनका एक छोटा सा दुकान था जहां वह काम करता। हर रोज जब वह घर लौटता तो उसकी पत्नी पूछती, प्रिय, आज तुमने कितना कमाया? पति बहुत सावधानी से कहता, आज सप्ताह का दिन था और इसलिए मेरी दुकान पर बाल कटवाने के लिए ज्यादा ग्राहक नहीं आए थे, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कमा पाया। यह सुन उसकी पत्नी उसे डांटती, लाठियों से पीटती और धमकाते हुए कहती, सुनो, कल रविवार है, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सारा पैसा लेकर घर वापस आओ। नाई सिर हिलाकर हामी भरता, हालांकि उसे पक्का पता था कि कुछ नहीं बदलने वाला। फिर भी वह अपनी पत्नी से इतना डरता था कि सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। नाई के दुकान पर बहुत कम ग्राहक बाल कटवाने आते थे, इसीलिए उनकी कमाई उनकी पत्नी की उम्मीदों के आसपास भी नहीं थी। जब सूरज ढल गया तो वह घर वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह इतने कम पैसे के साथ घर गया तो हमेशा की तरह उसकी पत्नी फिर से उसे डांटेगी और उसकी पिटाई करेगी। इसलिए वह एक नदी के किनारे बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। नदी किनारे कुछ घंटे बिताने के बाद उसने सोचा कि नदी किनारे और समय बिताने का क्या फायदा। चलो, मैं घर वापस जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं अपनी पत्नी को मना सकता हूँ। वह घर वापस आया और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा, तुम इतनी देर तक कहाँ थे और इतनी देर से क्यों आए? ओह, शायद आज तुमने ज्यादा कमाया होगा, इसीलिए तुम्हें देर हो गई। अच्छा, जल्दी से बताओ तुमने कितने कमाए? नाई ने कुछ जवाब नहीं दिया और झोपड़ी के अंदर आने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया और कहा, पहले मुझे पैसे दो, फिर झोपड़ी के अंदर आना। नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ज्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी पत्नी उसे पीटने के लिए एक बड़ी मोटी छड़ी लेकर आ गई। नाई को समझ में आ गया कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और वह तुरंत ही वहां से भागने लगा। वह बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। वह जब थककर अपनी गति को धीमा करता तो उसे लगता कि उसकी पत्नी उस बड़ी मोटी छड़ी के साथ उसके पीछे दौड़ रही है। वह फिर से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता। भागते भागते बहुत अंधेरा हो चुका था और अब वह काफी थक चुका था। अब और आगे भागने की उसमें हिम्मत बची ही नहीं थी। इसीलिए वह एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि भागते समय वह असल में एक घने जंगल में आ पहुंचा है, जहां बहुत बड़े और लंबे पेड़ थे। सारा जंगल वीरान था। कभी कभी कुछ जानवरों की आवाजें उस सुनसान जंगल में गूंज रही थी। नाई को यह जंगल काफी भयावह लग रहा था। नाई को काफी डर लग रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। डर के मारे उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। उसके पास केवल एक छोटा सा झोला था, जिसमें एक कैंची, एक चाकू, एक शेविंग क्रीम और एक आईना था। नाई दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया, इसीलिए वहीं पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। उसने आंखें खोली। उसने किसी को न देखकर पूछा, कौन है? तभी एक अजीब सी मोटी आवाज आई, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर नीम के पेड़ पर बैठा एक भूत हूँ। नाई को रोने का मन हुआ। मन ही मन बुदबुदाया,
घर भागे तो बीबी का डर और यहाँ यह भूत का। नाई को उसे अपनी बदकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने अपना डर जाहिर नहीं किया। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और कहा, सामने आओ। भूत अपनी अजीब सी मोटी आवाज में हंसने लगा। हा 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 हा। भूत नाई के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं यहाँ हूँ। उसका चेहरा देखकर नाई लगभग बेहोश हो गया। भूत का चेहरा बहुत बड़ा और भयावह था। नाई की हालत देखकर भूत हंसने लगा। नाई काफी डर चुका था। वह कांप रहा था। चूंकि नाई बहुत बुद्धिमान था, इसलिए थोड़ी ही देर में अपने आप को संभाल लिया। आंखें बंद कर एक लंबी गहरी सांस ली और खुद के अंदर हिम्मत जुटाई और कहा, अरे भूत, भाग जा, वरना मैं तुझे अपने झोले में डाल दूंगा। मेरे झोले में तेरे जैसे कई भूत बंद हैं। नाई की यह बात सुन भूत थोड़ा डर गया और बोला, क्या तुम्हारे झोले में सच में बहुत सारे भूत हैं? नाई बोला, हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने अपने झोले में से एक आईना निकाला और भूत के सामने रखते हुए कहा, देखो, यहाँ भी तुम्हारे जैसा ही एक भूत है। इसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और अब देखो इसकी हालत क्या हो गई है। यह हमेशा मेरे झोले के अंदर ही रहता है। ऐसे और भी कई भूत हैं जो इस झोले में बंद है। अब भूत कांपने लगा और हकलाने लगा। भूत बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाया कि तुम इतने शक्तिशाली हो। मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ। नाई ने कहा, नहीं, चूंकि तुमने मुझे सोते समय परेशान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। भूत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने झोले में मत बंद करो, मुझे जाने दो। नाई ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लाकर देना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो बोलो। भूत बोला, ओह ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्कों का इंतजाम करता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे अपने झोले में बंद नहीं करोगे। नाई ने कहा, ठीक है। कुछ ही मिनटों में भूत सोने के सिक्के से भरा एक थैला लेकर आया और नाई के सामने रख दिया। नाई बहुत खुश हुआ कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम एक बुद्धिमान भूत हो, मेरे झोले में मौजूद सभी भूतों से अलग हो। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। कुछ ही सेकंड में भूत हवा में गायब हो गया। नाई घर लौटा और सोने के सिक्कों से भरा थैला पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति इतना सारा खजाना लेकर आया है, तो वह बहुत खुश हुई और अब दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम विषम से विषम परिस्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं, तो हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर उस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।